पार्टी जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। धारावी पुलिस स्टेशन इन दिनों राजनीतिक दलों व धार्मिक संगठनों के लिए राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। बीते कुछ दिनों से धारावी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में तू शेर तो मैं सवा शेर वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। धारावी के अवैध निर्माणों को लेकर मनपा के जीव उत्तर विभाग कार्यालय पर हुए विश्व हिंदू परिषद के धरना आंदोलन के बाद से शुरू हुआ वाद विवादों का दौर मंगलवार को भी धारावी में देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भीम आर्मी के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का प्रत्युत्तर दिए जाने हेतु भीम आर्मी ने भी विशाल मोर्चे का आयोजन धारावी पुलिस थाने पर किया। वहीं धारावी पुलिस के द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी के एक पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज किए गए इसी से जुड़े मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एक के बाद एक हुए इस मोर्चे के बाद जहां धारावी पुलिस तनावपूर्ण दिखी, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया इस तरह का प्रदर्शन शायद ही धारावी में इसके पूर्व देखा गया होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आसिफ अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी। एक एफआईआर क्या 100 एफआईआर करा दूं उसके बाद भी जाहिद अली झुकने वाला नहीं है, ये कहावत के साथ हम भीम आर्मी के दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख से बात करना चाह रहे हैं। क्या मामला है ये मामला कहता है चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो हमला हुआ सहारनपुर में, हम लोग उसका निषेध किए थे और मैंने कोई ऐसा गलत बात तो नहीं बोला था कि मैंने गलत, मेरा संविधानिक हक है। मेरा अगर मेरे नेता के ऊपर अगर गोली चलती है तो उसका निषेध करना वो मेरा संविधानिक हक है, तो वो मैंने किया। तो इसके ऊपर खोटा एफआईआर रजिस्टर ये RSS, BHP, बजरंग दल, ये राजू चौबे और सरकार के प्रेशर पर ये प्रसाद लाड जी, जो कि वो दोनों तरफ तो सुनते नहीं है, एक ही बाजी सुन के वो जो काम करते हैं पुलिस स्टेशन में, जो ये सरकार जो गलत काम कर रही है, मेरे ऊपर जो खोटा गुना दाखिल करी है, मैं उसका जाहिर निषेध करता हूँ। ठीक है, तुमने उनको किया, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने खोटा किया, पुलिस उसका तपास करेगी और मुझे न्यायालय के ऊपर, अब पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि उसमें हम लोग ने कोई गलत किया ही नहीं है। और रही बात यह है, कल जो अपना उदय कौन है, वो बीजेपी का उदय, उसको मैं पहचान, उदय नांदेड़, हाँ उदय नांदेड़, तो नांदेड़ है, वो आके बोलता है कि भीम आर्मी के लोग गुंडे हैं, अशोक कामले धारावी का आके माहौल खराब कर रहा है। अरे मेरे भाई, पहले तू तो देख उदय नांदेड़ कि राजू चौबे क्या कर रहा है कि 10 साल से धारावी में मस्जिदों का कंप्लेंट मार रहा है। भाई वो नहीं दिख रहा है क्या तेरे को कि और यहाँ पे आके खोटा एफआईआर कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है क्या तेरे को? क्या लगता है कि भीम आर्मी के लोगों के ऊपर तुम लोग एफआईआर रजिस्टर कर दोगे तो कि जाहिद अली शेख का डर के भाग जाएगा या भीम आर्मी की टीम लेके आएगी? हिम्मत है तो आ जाना, पूरे धारावी में हम लोग बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं ना, लगा ले ताकत। बीजेपी को बोल आने के लिए, BHP को आने बोलो, बजरंग दल को आने के लिए बोलो, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, मगर जो सच है वो करो ना। तुम आके यहाँ पे बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव को बोलते हो कि साइन हॉस्पिटल हम लोग पहुँचा देंगे, हम लोग क्या नाम है भीम आर्मी के गुंडे हैं, यहाँ पे आके तुम लोग हमको धमकी देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई के ऊपर बोलते हैं कि उल्टा सीधा कमेंट पास करते हो, जला देंगे, रावण की लंका को जला देंगे। अरे मेरे भाई, वो लंका कौन जलाएगा, क्या जलाएगा, वो तो जाने दो, अभी मेरे को बोलना नहीं है। मगर आपने जो बोला है उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। ये भीम आर्मी की मांग है। जो हमारे चंद्रशेखर भाई के ऊपर आपने जो बोला है, हमारे अशोक कामले जी के बारे में जो आप बोला है, ये जो खोटा गुना आपने जो दाखिल किया है, ये हमारी मांगनी है कि अभी गुना दाखिल किया था, हम लोग ने अभी निवेदन पत्र दिया है और राजू चौबे, प्रसाद लाड जी और सभी के ऊपर गुना दाखिल करने की भीम आर्मी रोड पे उतरी है और इसके ऊपर गुना दाखिल की मांग नहीं करी है। और रही बात राजू चौबे ने, जो मुंबई महानगर पालिका ने आपके चैनल के थ्रू जो बोला था कि मेरा ठेकेदार कौन,
कमलेश वाड़िया, तो आप ये कैमरा इधर दिखाइए, कमलेश वाड़िया के भाई है, ये सक्के भैया। आज जो मेरे साथ है ये होता है, मालूम है। सुनो, हिंदू मुसलमान की एकता क्या होती है। आप कमलेश वाड़िया जो राजू चौबे का बॉस, उनके सक्के भाई आज मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं और मेरे लोगों का, मेरे जितने मेरे हिंदू भाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनको ही कहना चाहता हूँ कि ये जो राजू चौबे है, प्रसाद लाडजी है, लॉकडाउन में जब धारावी की आवाम जब परेशान थी, खाने के लिए परेशान थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया था, इतना जुल्म किया गया था, तब ये राजू चौबे, कमलेश वाड़िया और ये प्रसाद लाडजी, ये बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग किधर थे? यही भीम आर्मी के लोग रोड पे उतर के लोगों को खाना बांटता, राशन बांटा। हमने तो कभी खाना देते थे, मैं ये तो नहीं पूछा ये बजरंग दल वाला है, ये तो नहीं पूछा ये बीजेपी वाला है, ये तो नहीं पूछा ये बीजेपी वाला है, अरे ये नहीं पूछा कि ये मेरा दुश्मन है। जो भी मेरे दरवाजे पे आया, मैंने उसको राशन देने का काम किया, मैंने खाना बांटने का काम किया, मैंने हर चीज़ किया। मगर मेरे भाई, मैं ये चाहता हूँ कि धारावी का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। धारावी में हम लोग एकता से, आज मेरी उम्र 37 हो गई है, मैं बचपन से लेके आज तक देखा हूँ धारावी में इतना अच्छा शांति से चल रहा है, क्यों माहौल खराब हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि धारावी के माहौल को ना करें। मस्जिद भी मेरी है, मंदिर भी मेरी है, चर्च भी मेरा है, मेरी धारावी के लोग मेरे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपस में किसी को लड़ाने का काम बंद करें। और ये जो तेरी दुकान है राजू चौबे की, वो जल्द से जल्द अगर नहीं रुकता है तो ये जो 8 FIR हुआ है, आगे अभी हम लोग FIR रजिस्टर करने के बाद में तड़ी पकड़ की मांग करेंगे। जैसा आपने हमारा आंदोलन लेबर कैंप में आपने देखा था, पुलिस प्रशासन ने कितने लोगों का, हम लोग ने वहाँ पे बैठे थे, पुलिस ने हमको न्याय दिया, शाहनगर पुलिस स्टेशन ने। तो आज हम धारावी पुलिस स्टेशन से इतना निवेदन करते हैं कि जैसे शाहनगर ने वहाँ से एक जन को तड़ी पार किया, अभी यहाँ राजू चौबे को हम लोग तड़ी पार की मांग करेंगे। अगर वो नहीं सुधरा, अगर मस्जिद मंदिरों के ऊपर कंप्लेंट मारना, 2 लोगों में झगड़ा लगाने का काम करेगा, तो राजू चौबे के पीछे जाहिद अली शेख सबसे आगे रहेगा। आपकी न्यूज़ कवर करने गए पत्रकार वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के निसार अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक पत्रकार होकर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ बोलो तो दिलों की धड़कन है। अगर आप देखेंगे मुंबई शहर में ऐसे आदमी जो सीनियर सिटीजन है, मैं तो बोलता मेरे बाप की उम्र के, ऐसे लोग को, मीडिया के लोगों को अच्छा धक्का मुक्की किया जाता है और उसको जिहादी बोला जाता है। आप सोच सकते हो वो आदमी कौन से दिमाग का होगा। अगर आज उसके बाद दिमाग होता तो एक बुजुर्ग बोले थे मेरे बाप जैसे है, अब ये कमलेश भाई के भाई है, ये बोले तो मेरे बड़े भाई जैसे, तो भी मेरे बड़े भाई जैसे है। जो जिहादी बोला जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्टर इनके भाई कमलेश वाड़िया को बचाने के लिए वो ये सब नाटक कर रहा है। मस्जिद मंदिर BMC के ऑफिसर जो राजेश राठौड़ साहब है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, उनके वो बोलते हैं कि हिंदू विरोधी। अरे मेरे भाई, राजेश राठौड़ साहब अगर हिंदू विरोधी होते हैं तो सिद्धि विनायक को क्यों नोटिस देते, सिद्धि विनायक मंदिर को क्यों नोटिस देते? पहले ये सोचो, उन्होंने मस्जिद को भी नोटिस दिया, मंदिर को भी नोटिस दिया, उन्होंने अपना काम किया, तो इसमें हिंदू विरोध हो गया। ये कौन सी बात है? तो मेरा यही कहना है कि ये राजू चौबे जो भी करता है दंगा भड़काने, तो उसकी पूरी चौकसी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, उसके बाद गुना दाखिल किया। मेरे ऊपर सरकार के प्रेशर पे क्यों गुना दाखिल किया गया? मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि कमलेश वाड़िया वहाँ पे इलीगल बांधकाम कर रहा है, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया, ये मेरी गलती थी। उसने मस्जिदों का कंप्लेंट किया, मैंने स्वागत किया। मैं चाहता तो मंदिर में भी कर सकता था, मेरे पास सब कुछ है रिकॉर्ड, मगर मैं उसकी सोच का नहीं। मुझे मंदिर भी मेरी है, वो भी मेरा घर है, मस्जिद भी मेरा घर है, तो मेरे को मस्जिद मंदिर का नहीं करना। तो मैंने कमलेश वाड़िया को इलीगल बांधकाम पे कंप्लेंट किया। तो भाई तेरे को इतनी मिर्ची क्यों, इतना तेरे को तनाव क्यों? मतलब तेरा और कमलेश वाड़िया का एक ठेकेदार की वजह से तू पूरा धारावी का माहौल खराब कर रहा है। मतलब एक ठेकेदार को बचाने के लिए तू राजेश राठौड़ साहब के ऊपर कंप्लेंट कर रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है, मुंबई महानगर पालिका पर हमारे पत्रकार भाइयों को परेशान कर रहा है, हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर हमला कर रहा है। मैं इसका जाहिर निषेध करता हूँ। और निसार भाई को अगर मीडिया अगर साथ दी तो ठीक है, नहीं तो निसार भाई के लिए वो मेरे बाप जैसे, मैं उसके लिए भी खड़े रहूँगा और उसकी भी मांग नहीं करूँगा कि उनका भी गुना दाखिल किया जाए। आंदोलन का मकसद क्या है? देखो, आंदोलन का मकसद यही है कि भारत देश के अंदर दंगा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है, वो कायम रहना चाहिए।
और जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उन्होंने कल हमारे ऊपर झुकाई मुकदमे लगा दिया और पुलिस ने एक दिन में FIR कर लिया। और जो अपनी बात कर रहे थे पत्रकार निसार भाई को मैं भी जानता हूँ, तो खुद उनके आंदोलन में थे, उनकी बाइट ले रहे थे। उनका जो आंदोलन है वो लोगों के सामने जाना चाहिए, पत्रकार का मकसद होता है, वो वही कर रहे थे। लेकिन उनको भी धक्का मुक्की की, उनको कहा था कि जिहादी पत्रकार हो। अगर मुस्लिम होगा तो जिहादी पत्रकार, ये जिहादी वोट से आए कहाँ थे? ये लोग ने बनाया ना। ये तो मुस्लिम में क्या लिखा नहीं है या किसी अलग अलग धर्म में लिखा नहीं है, तो जिहादी शब्द कहाँ से है वो हमको भी नहीं पता है। लेकिन एक पत्रकार जिहादी पत्रकार कैसा हो सकता है? वो भी भारत देश का नागरिक है, वो पत्रकार है, उसका काम है न्यूज़ कवर करना। तो ये सारे लोगों ने उनके साथ किया है, तो वो सारा रिकॉर्ड ये वीडियो उनके साथ धक्का मुक्की करने वाला सब। हम शिक्षा की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, ये दंगा फिरंगों की बात करते हैं। तो ये भाईचारे की बात नहीं करते हैं लोग। इनको माहौल ख़राब करना है, धारा निकल के पूरे भारत देश में माहौल ख़राब करना है। तो हम यहाँ पे खड़े कि ये माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। जो माहौल ख़राब करना चाहता है उनके ऊपर आज क्या FIR सारे वीडियो हमने दिए। जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम लोग सारे यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक है, सच की लड़ाई अगर लड़ते हो तो आपको डटे रहना चाहिए और हम डटते रहेंगे। तो हमारी न्याय की मांग है और इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े। आपके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, क्या कहना है? पता चला, मैंने वो FIR की कॉपी देखा है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ वो FIR देखने के बाद में कि आखिर सरकार और नेता चाहते क्या है। जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं हर चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। निसार अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा चैनल है इस मुंबई शहर के अंदर जिसने कभी किसी से, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। ये हमारी ड्यूटी है कि लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना और उसको न्याय दिलाना। लेकिन कल हम भी यहाँ पर मौजूद थे, BJP का था, हम वहाँ भी पहुँचे, हमने उनको भी कवर किया और हमको यहाँ पर बुलाकर न्यूज़ देकर हमको आरोपी बनाना, ये कहाँ तक का लॉजिक है मेरी तो समझ में नहीं आता है। अब मुझे तो ये चिंता होने लगी है कि ऐसे अगर मामले दर्ज होते रहेंगे कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी उनकी आवाज़ से डर लगता है या सच जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि निसार अंसारी की उम्र 65 हो चुकी है। हम तो मरने के कागार पे है, जेल जाने से भी हमें कोई डर लगता नहीं है। लेकिन जो सच की आवाज़ है वो कभी न दबेगी, न झुकेगी और न रुकेगी, वो चलती रहेगी। और आज मैं अभी आया, मुझे पुलिस वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि निसार भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो धरने आंदोलन हो रहे हैं आप उसको न्यूज़ को कवर मत करिए। पता नहीं, ठीक है, वरिष्ठों का आदेश है, पुलिस ने कहा है, क्या हो सकता मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे मैसेज मिला था और मैं इसीलिए खामोश यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं भी न्याय की गुहार करता हूँ प्रशासन से और शासन से और उन सारे तमाम जनता के लोगों से कि अगर निसार अंसारी जैसे एक बेधड़क और एकदम देश से बात करने वाले पत्रकार को अगर गला दबाने का प्रयास किया जाएगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हम मरने को तैयार हैं मगर सच दिखाने से हम झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं और दबने वाले भी नहीं। निसार भाई आगे बढ़ो। जो आंदोलन है उसका क्या मकसद है और क्या टारगेट है? जो आंदोलन है हमारे राष्ट्रीय महासचिव और दक्षिण मध्य मुंबई जिलाध्यक्ष गायगाली से इनके ऊपर झूठे व्यापार जो किए उनके लिए हमारे आंदोलन था। पहली बात तो मैं उदय नानकर और राजू चौबे इनका मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये इनके ऊपर झूठा व्यापार जो किया है इसके झूठा तो व्यापार किया उन्होंने। लेकिन दूसरी बात, उदय नानकर और अपना राजू चौबे इनके ऊपर कितने गुने दाखिल है पुलिस को अच्छे से मालूम है। तो इसमें क्रिमिनल कौन रिकॉर्ड पे है वो उन्होंने चेक करके उनके ऊपर FIR नहीं करना चाहिए। और उदय नानकर ने जो बोला है कि हम रावण की लंका जलाएंगे, रावण की लंका तो बहुत दूर है। इधर ऐसे एक अशोक कामरे से तुम डर रहे हैं, ऐसे 1000 अशोक कामरे इधर है और 1000 जायद इधर है। पहले उनको क्रॉस करो, उसके बाद तुम लंका चले जाओ। बोला नहीं, अगर है तुम्हारा दम तो उनको क्रॉस करो, फिर उसके बाद तुम लंका जलाने के भीम आर्मी के साथ साथ MIM पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता के ऊपर भी खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। उसके बारे में MIM पार्टी के पदाधिकारी से बात करते हैं। क्या कहना है, क्या कहना है आपकी पार्टी के पदाधिकारी?
थानाधिकारी आरिफ अय्यर के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, क्या कहें? देखिए, इसके बारे में जानकारी अभी वो मिली है, इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमने इनका स्टेटमेंट भी देखा है, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जैसे कि इनके ऊपर आरोप या एफआईआर होना चाहिए। अभी ये तो क्या है कि सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो है गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है और उन पर एफआईआर किया जा रहा है। इसके बारे में हम सब जगह लेटर डालेंगे। उसके बाद हमारे मुंबई अफसर से हम सीनियर और एसएसपी डीसीपी का मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनके ऊपर एफआईआर बनता है। जो कि राजू चौबे हो या और भी जो भाजपा के लीडर हैं, वो ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करके यहाँ की धारावी में भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में उन्होंने हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के रखा है, वैसा माहौल वो धारावी में बनाना चाहते हैं। लेकिन धारावी के लोग जो है समझदार हैं, सब मिलकर रहते हैं। इंशाअल्लाह उनकी कोशिश नाकामयाब होगी और जो गलत तरीके से जो कर रहा है उनका दबाव बनाया जाएगा और जो गलत है उन पर एफआईआर लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे।